हमारे ठाकुर जी के लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे बनाए हुए जगत के अंदर ये मेरा जीव एक छोटी छोटी बात के लिए इतना झगड़ता है, फिर भगवान मुस्कुराते, इसका मन कितना छोटा है, ये जीव केवल मात्र ऐसी छोटी छोटी बात पर निराश हो जाता है। भगवान भी उसको एंटरटेनमेंट। सचमुच भाई हम तो भगवान के सामने चींटी जैसे हैं। कैसे? वो टाइल होती है टाइल, तो एक फिक्शियस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक टाइल के ऊपर एक चींटी खड़ी है, सामने वाली टाइल पर दूसरी चींटी खड़ी है, दोनों चींटी बात करती है। एक चींटी कहती है दिस टाइल इज माइन, दूसरी चींटी कहती है दिस टाइल इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन। दोनों चींटियों में झगड़ा हुआ। फिर वो घर का मालिक आता है और ऐसे करके खड़ा रहता है। मालिक दो चींटियों को बोलता है, अरे मूर्ख चींटी, दिस होल हाउस इज माइन एंड यू आर फाइटिंग फॉर अ टाइल। दिस होल हाउस इज माइन एंड यू आर फाइटिंग फॉर अ टाइल। तो कई बार मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि भगवान के सामने हम कैसे हैं? वो चींटी जैसे हैं। और ऊपर से जब भगवान देखते हैं तो हम लोग चींटी जैसे ही दिखाई देते हैं। वैसे आप प्लेन में जाते हो, टेक ऑफ करते हो, सब चींटी जैसा ही दिखता है ना। तो हमारे भगवान भी विराट पुरुष है, तो भगवान को सब चींटी जैसा दिखता है, और हम चींटी जैसी छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ते हैं, तो वो भगवान के लिए सीन बन जाता है। रियलिटी शो के अंदर आप रो, हंसो, मारो कि लड़ो, कुछ भी करो, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है। उसी प्रकार जगत के रियलिटी शो में आप कुछ भी करो, वो हमारे भगवान के लिए भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। भगवान ने ये जगत खेलने के लिए बनाया, इसलिए अपने आप को कहो ये जगत के अंदर मैं तो भगवान का केवल मात्र एक पात्र। ये नचाने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान है। जैसे फिल्म के अंदर किसी को विलन बनाना पड़ता है, किसी को हीरो बनाना पड़ता है, उसी भांति भगवान भी अपनी जगत रूपी फिल्म के अंदर किसी को हीरो बना देते हैं तो किसी को विलन बना देते हैं। ये भगवान की लीला के अंदर हम तो केवल एक्टिंग करने के लिए आए हैं, पात्र बनकर आए हैं। जिसकी जैसी पात्रता होती है उसको भगवान रोल प्रदान करते हैं। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य, भगवान ही सबकी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं, हम केवल कठपुतली की तरह नाचते हैं। अरे कंस की ताकत है कि भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना देवकी वसुदेव जी को जेल में पुरे, और क्या रावण की ताकत है कि राम की इच्छा के बिना सीता जी का हरण करे। अगर सीता जी का हरण हुआ है तो राम की इच्छा से हुआ है। अगर देवकी वसुदेव जी को जेल के अंदर बंदी बनाया गया है तो वो कंस की नहीं, कृष्ण की इच्छा से हुआ है। यही तो भगवान का भूतपूर्व नाटक है, और ये नाटक के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि हे मेरे मनुष्य, देखो हमारी सगी माँ को भी हमने छोड़ा नहीं है, हमारी सगी पत्नी को भी हमने छोड़ा नहीं है, हमारी सगी माँ को भी हमने जेलवास दिया है, कष्ट को अनुभव कराना पड़ा है, हमारी सगी पत्नी को भी हमने दुख दिया है एक रावण के हाथों हरण करवा कर। अगर हमारी सगी माँ, हमारी सगी पत्नी को हम अगर दुख दे सकते हैं तो हे मेरे मनुष्य, तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम्हारे जीवन के अंदर भी परीक्षा आएगी, तुम्हारे जीवन के अंदर भी कसौटी आएगी, और यही मेरी लीला है और यही मेरा जगत है। यही करने के लिए मैंने तुमको भेजा है, तुम्हारे साथ मैं खेलता हूं। प्रियजनों, आपके जीवन के अंदर कुछ भी हो, ये भाव दृष्टा भाव है, ये सब भगवान की लीला है। ऐसा भाव करने से आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हो। प्रियजनों, जल्दी स्वस्थ हो। मैं निश्चित मानता हूं कि जब आपके उंगली पर छुरा पड़ता है तो उसमें से खून निकलता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो खून के ऊपर जब आप हल्दी लगा देते हो तब वापिस वो सबसाइड हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो चाकू से जैसे खून निकलता है वैसे दुख, दर्द और अशांति का खून निकलता है, लेकिन फिर उसके ऊपर आप हल्दी लगाओ। ये सब भगवान की लीला है, और इसी का सुंदर सूत्र महाप्रभु जी ने दिया। प्रियजनों, ये सूत्र को अपने हृदय के अंदर धारण करके रखो। सब कुछ करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो फिर कौन सा सूत्र? तथैव तस्य लीलेति। पहले हमारे मन में क्या होता है?
जब हमें दुख मिलता है ना, तो हम सामने वाले को कोसते, तेरे कारण मुझे दुख मिला, या तो तू या तो हूं। हम डोलेंगे किस पर टोपला? या तो तू निमित्त बना, या तो हूं, मेरा ही भाग्य खराब है, मैं ही ऐसा हूं, मुझ में काबिलियत नहीं है, या तो तू या हूं। तो शुरुआत में जब हम बहुत दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो उंगली कहाँ जाती है? तू या हूं। ये शुरुआत में भले 24 घंटा चलता, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको कहना है न तू न हूं, ये सब भगवान की लीला है। मेरी एक जगह पधरामनी थी, एक महिला बहुत रो रही थी बेचारी, आंख में अश्रु आ गए थे। तो मैंने उनको पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो मुझे कहने लगे, 1 साल पहले एक व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की, 1 साल पहले एक व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की, और मैं रोज अपने आप से सुबह प्रश्न कर रही हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों। प्रियजनों, हमारे साथ जब कुछ भी एडवर्स होता है ना, तो पहला प्रश्न क्या आता है? पूछो अपने आप से, ये प्रश्न आता है, व्हाई दिस हैपेंड टू मी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं। कुछ भी होगा, एक्सीडेंट होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, फेल हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, एक लड़का था मर गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जीवन के कोई भी विषय के अंदर आप देख लेना, घूम फिर कर एक ही कंक्लूजन आएगा, एक ही वाक्य आएगा, मेरे साथ ऐसा। लॉस गया, मेरे साथ ऐसा क्यों। इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हम उत्तर उसको पूछते हैं जो खुद प्रश्न करता है। हमारा मन हमें प्रश्न करता है और हमारे मन को हम पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो चोर को जज बना देने जैसी बात है कि जो खुद चोर है उसको आप जज बना दोगे तो फिर डिसीजन कैसा आएगा? मेरे साथ ऐसा क्यों, आंसर नहीं है। तो ये महिला भी ऐसा ही कह रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये प्रश्न हमें सताता, सुखी नहीं होने देता है, हम भूल नहीं पाते हैं जो हो गया है हमारे साथ। तब मैंने वो महिला से कहा, आप रोज सुबह उठकर अपने आप को ये क्वेश्चन करते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके करते रोज सुबह उठो, स्नान करो, अपने ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, भगवान को जगाओ, भगवान को भोग करो, भगवान को स्नान कराओ, भगवान के श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद भगवान को दर्पण दिखाओ, दर्पण के भगवान को अपने हृदय के अंदर समाओ, भगवान के नैन से नैन मिलाकर दर्शन करो, मधुराष्टकम का पाठ करो, मधुराष्टकम का पाठ करने के बाद भगवान के दर्शन करो, और दर्शन करते करते कहो भगवान से, 1 साल पहले वो व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की, लेकिन उसको चीटिंग करने की प्रेरणा तुमने ही दी ना, तुम्हारी इच्छा के बिना क्या वो व्यक्ति मेरे साथ चीटिंग कर सकता? तो पहले तू, फिर हूं, ये चलेगा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि हमारे साथ जब कोई आघात रूप घटना होती है उसको हम एकदम स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन फिर 4-5 दिन के बाद आपको आंख बंद करके उसका एनालिसिस करना है, और फिर धीरे धीरे अपने आप को समझाना पड़ेगा। खून निकल रहा है तो हल्दी लगानी पड़ेगी, तो क्या हल्दी लगानी है, ये सब करने वाला प्रभु तू है। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यज। ये प्रभु की लीला है, और फिर उस पर हल्दी लग जाती है, क्योंकि प्रभु की ही इच्छा से। आज कोई व्यक्ति विलन बना तो उसकी इच्छा से बना, कंस अपनी इच्छा से विलन बना, रावण अपनी इच्छा से विलन बना नहीं, उसको बनाया गया है। वो कई बार वो दुर्योधन का रोल जो महाभारत में प्ले कर रहा था, फिर वो दुर्योधन जब वो सड़क पर निकलता है तो लोग उसको बोलते हैं दुर्योधन आया, नक्कामो आदमी। तो वो कहता है भले आदमी, मैं कोई व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा निकम्मा हूं, मैं तो वो रोल प्ले कर रहा था दुर्योधन का। तो कई बार फिर वही कैरेक्टर फिक्स हो जाता है हमारे माइंड के अंदर, फिर उसको हम दुर्योधन के रूप में देखते हैं। कृष्ण को कृष्ण के रूप में हमें ऐसा ही कल्पना हो, कृष्ण ऐसा ही होंगे, दुर्योधन ऐसा ही होगा, अर्जुन ऐसा ही होगा, धृतराष्ट्र ऐसा ही होगा। फिर वो कई बार फिर दूसरे कोई पिक्चर के अंदर कोई दूसरे रोल में तो सूट नहीं करता, ये पैंट शर्ट में कैसा लग रहा है, ये तो दुर्योधन है, ले ये तो रोल होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी भगवान हमें कुछ न कुछ रोल प्रदान करते हैं, इसलिए यही तो सर्वात्म भाव है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, अगर सुखी होना है त्रिदुख सहनम धैर्यम, ये इसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ, ये मेरे कारण हुआ, ये फलाने के कारण हुआ। जिसको भक्ति मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है
उसको त्रिदुख शयनम धैर्यम का सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए, उसको सहन करने का है, क्योंकि ये भाव रखने का है, ये भगवान ही उसको ये कष्ट दे रहे हैं। लेकिन जो कर्म मार्ग में प्रवृत्त है, जो भौतिक जगत में प्रवृत्त है, जिसका लक्ष्य भगवान की भक्ति ना होकर कर्म मार्ग है, उसको न्याय के लिए आगे बढ़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अर्जुन वो कर्म मार्ग का जीव था, इसलिए अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने की प्रेरणा दी है, अर्जुन को जागरूक किया है, क्योंकि वो क्षत्रिय था और क्षत्रिय का यह धर्म है कि अगर उसके साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको चूड़ी पहनकर नहीं बैठना चाहिए, उसको युद्ध करना चाहिए। इसलिए भगवान ने जिस प्रकार के जैसे जीव होते हैं उस प्रकार के वो सिद्धांत दिए। किसी के लिए कर्म मार्ग का सिद्धांत दिया, किसी के लिए ज्ञान मार्ग का सिद्धांत दिया, किसी के लिए भक्ति मार्ग का सिद्धांत किया। अगर आप भक्ति मार्ग के जीव हो, आपका लक्ष्य परमेश्वर की प्राप्ति है, त्रिदुख सहनम निर्विन्नानाम ज्ञान योग। जो वैरागी है, संसार खराब है, पत्नी खराब है, पुत्र खराब है, पति खराब है, दुनिया खराब है, मित्र खराब है, जगत खराब है, घर खराब है, उसको कहां जाना चाहिए? निर्विन्ना नाम ज्ञान योग। उसको ज्ञान मार्ग में जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, वैरागी बन जाना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए, जटा बढ़ा लेनी चाहिए, दाढ़ी बढ़ा लेनी चाहिए, हिमालय पे जाना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, आंख बंद करके योग करना चाहिए। योग करते 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 आत्मा ब्रह्मरंध्र में से बाहर निकल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये वो मार्ग के लोग हैं। निर्विन्नानाम ज्ञान योग। कर्म योगस्तु कामिनाम, जिसके अंदर बहुत कामना है उसके लिए कर्म मार्ग है। भक्ति मार्ग के अंदर थोड़ा वैराग चाहिए और थोड़ी आसक्ति चाहिए, ये दोनों का खिचड़ा होता है तब भक्ति मार्ग होता है। भक्ति मार्ग में अतिशय वैराग नहीं चाहिए, साधु सन्यासी बन जाता है, थोड़ा वैराग और थोड़ी आसक्ति अर्थात इच्छा, ये दोनों को इकट्ठा जो करता है वो भक्ति मार्ग है। ज्ञान और कर्म को इकट्ठा, इसलिए ज्ञान और कर्म के बीच में भक्ति है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, कि थोड़ा यहां से लिया, थोड़ा यहां से लिया और फिर उसका फ्यूजन कर दिया। तो ज्ञान और कर्म का जो फ्यूजन है वो भक्ति है। इच्छा चाहिए। एक बार एक भाई ने गुसाइन जी से पूछा कि मुझे भगवान से प्रेम करना है। तो गुसाइन जी ने पूछा, तेरे जिंदगी में किसी को तूने प्रेम किया? वो बोले नहीं। तो गुसाइन जी ने कहा, तेरे जिंदगी में अगर तूने किसी से प्रेम नहीं किया तो तू भगवान से प्रेम कहां से करेगा? तेरे अंदर प्रेम करने की टेंडेंसी नहीं है। वो झरना होगा तो उसको मुड़ा जा सकता है ना, तो तेरे अंदर वो झरना ही नहीं है तो मुड़ेगा कहां से? रसखान को मोहिनी पसंद तो थी, उसके अंदर रस तो था, उसके अंदर प्रेम तो था, फिर मोहिनी में से उसका डाइवर्जन हुआ मोहन के तरफ, ये अलग बात है। तो पहले तुझे मोहिनी अच्छी तो लगनी चाहिए, वो अच्छाई का गुण तो तेरे अंदर होना चाहिए, वो प्रेम का गुण तो तेरे अंदर होना चाहिए। जब प्रेम होगा तो धीरे धीरे उसको डाइवर्ट कर सकोगे भगवान के अंदर। इसलिए पुष्टि मार्ग में आसक्ति को छोड़ने को नहीं कहा, किसी को छोड़ने को नहीं कहा। पुष्टि मार्ग वो छोड़ना नहीं सिखाता, या घर नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़ना है, पुत्र नहीं छोड़ना है, यहाँ छोड़ना नहीं है, लेकिन केवल अपने आप को मोड़ देना है। तो जो मोड़ना सिखाता है वो पुष्टि मार्ग है, जो छोड़ना सिखाता है वो ज्ञान मार्ग है। इसलिए गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ संप्रदाय अगर कोई है तो निश्चित पुष्टि संप्रदाय, क्योंकि यहाँ पति पत्नी परिवार बच्चे गृहस्थाश्रम। जय जगदीश हरे स्वामी जय।